साथियों नमस्कार। साथियों आपने भी अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा या आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के व्यक्तियों में जो अनुभव किया होगा, अनुभव ये किया होगा कि जब लोग बढ़ते हैं जीवन में, यानी प्रगति के पथ पर ज्यों-ज्यों बढ़ते हैं, त्यों-त्यों कुछ लोग पीछे छूटते जाते हैं। बात धीरे धीरे ये सब समझ में आती है। आप सबसे कैसे, चाहे शिक्षा अध्ययन के साथ धनार्जन तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। आप अपने निकट के स्कूल में पढ़ते हैं, अपने गांव से जाते हैं या जिस शहर में रहते हैं वहां से जाते हैं, शिक्षा आगे बढ़ती है। आप उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं तो आपका शहर छूट जाता है, और उससे उच्च शिक्षा की लालसा जब आप रखते हैं तो कुछ लोगों का देश छूट जाता है। और ध्यान रहे कि ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आप जो जो ऊंचे उठेंगे त्यों त्यों कुछ न कुछ आपके पीछे छूटता जाएगा। ऐसे ही जब आप धनार्जन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, खेती बाड़ी किसानी किए गांव में है, माँ बाप भाई बहन कुटुंब परिवार के साथ है, किसी अच्छी नौकरी या और कमाने की लालसा जागी तो घर छूटा, गांव छूटा और शहर में आए, और आगे बढ़े तो आपका जो है प्रदेश और देश भी छूट जाता है। ये प्रक्रिया मैं गंभीरता से जब मैं सोच रहा था तो मैंने देखा सबके साथ हुई है। आज एक वीडियो में देख रहा था कि एक महिला गुजरात के एक छोटे से गांव का वीडियो दिखा रही थी, जिसमें रतन टाटा का भी घर था। सोचिए कि किसी समय वो घर निर्जन है, अभी रतन टाटा वहां रहा करते थे, लेकिन अब वो कहाँ जा कर के, और उनकी अंतिम अभी उनका देहावसान हुआ है। तो कहने का आशय क्या है, गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, तो जो जो आप आगे बढ़ेंगे, जो जो आपका दायरा बढ़ेगा, त्यों त्यों आपको आगे जाने के साथ कुछ न कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे। ये प्रक्रिया स्वतः है, इसमें कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये सोचने की बात है, ये विषय गंभीर है, लेकिन लोग कहते हैं इस पर जितना ही भी काबू पाया जा सके, काबू पाना चाहिए। कम से कम दिलों में दूरियां न हो सकता है हम भौतिक रूप से फिजिकली किसी से न मिल सके दूरी के कारण, लेकिन नहीं, दिलों में रखें। आज की इस डिजिटल दुनिया में संपर्क रखें, उसका यही उपाय है, लेकिन इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। दूसरा, ईर्ष्या बस भी है, ये कुछ तो स्वतः है और कुछ ईर्ष्या बस है। ईर्ष्या बस कैसे? देखिए, एक है ईर्ष्या, एक है प्रतिस्पर्धा। ईर्ष्या में व्यक्ति दूसरे को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है, वो सोचता है कि इनको कैसे बढ़ने से रोका जाए। यदि आप ऊंचाई में उठ रहे हैं तो आपका पैर पकड़कर खींचने का भी लोग काम करेंगे। वैसे ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। हमें करना क्या चाहिए? हमें प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, न कि ईर्ष्या। तो पीछे छूटने में कई कैटेगरी के लोग होंगे। एक तो ये प्रक्रिया स्वतः है, आप मान के चलें कि दूरी के जो जो आप दूर होते जाएंगे अपने लोगों से, तो ये प्रकृति का स्वतः नियम है कि आप जो है छूटते जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ईर्ष्या बस भी छूटेंगे, आपसे लोग ईर्ष्या करेंगे।
आपकी बढ़ती देख नहीं सकेंगे, तो वो आपके रास्ते में रोड़ा बनेंगे, बाधा बनेंगे। और तीसरे कैटेगरी के लोग हैं जो प्रतिस्पर्धा बस करेंगे, हालांकि वो स्वस्थ चीज़ है, समाज में ऐसा होना चाहिए। इसीलिए जब लोग पीछे छूट रहे हों तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप ये मान के चलें कि नियति है ये। और चाहे वो विद्या अध्ययन हो, चाहे धनार्जन हो, किसी भी क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे दूर जाना पड़ेगा। आपके क्षेत्रीय लोग आपसे, उनसे संबंध टूटेगा, दूर के लोगों से आपका संबंध बनेगा। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको नीति मानकर चलें। और ये मान चलें जो छूट गए उनको भी अपने दिल में रखने की कोशिश करें, और जो मिल जाए उनका स्वागत करें। इसी बात के साथ और एक अपील के साथ कि ये मेरा चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद और नमस्कार साथियों।